दो केसेस आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। दोनों ही बहुत अपोजिट केसेस हैं और इसको ढंग से सुनिएगा। लोग हमेशा वन साइडेड बातें ही दिखाते हैं। अप्रैल 2026 में जो आपका नासिक शहर है उसमें जो TCS का BPO है, वहाँ से कुछ लोग एक जो है FIR दर्ज करते हैं। उनकी ये शिकायत रहती है कि उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है या शादी का झांसा देके उनके साथ संबंध बनाए जा रहे हैं जिसमें उनकी सहमति नहीं है। उनके जो हिंदू देवी देवता हैं उनको उन पे कुछ ऐसे डेरोगेटरी कमेंट किए जाते हैं और अपने और दूसरे रिलीजन को, इस्लाम को अच्छा बताया जाता है। इसकी जब पूरा खुलासा होता है, पुलिस वहाँ पे सिविल ड्रेस में जाती है और वहाँ पे ये सब चीज़ें देखती है और इस पे फिर FIR और आगे की इन्वेस्टिगेशन करती है। तो एक एक्यूज निदा खान को पकड़ा जाता है वहाँ पे और ये चीज़ें सही होती हैं, सही निकलती हैं। इस पर वर्क चल रहा है अभी। ये सामने जब चीज़ें आती हैं तो मैं दो वर्ग मान लेता हूँ इंडिया में, एक राइट और एक लेफ्ट। हाल फिलहाल के लिए सारे लोग ज़रूरी नहीं ऐसे होते हैं, रेडिकल्स मानने दोनों तरफ होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी और इवन जो आजकल की जर्नलिज्म है और इंडिविजुअल क्रिएटर, तीनों लोग। जब ये पूरा मामला सामने आता है तो लेफ्ट विंग वाले इस पे एक एजेंडा बताते हैं या इस पे कुछ बात नहीं करते हैं, जबकि अगर ये आपकी कम्युनिटी से आपको पता है अगर ये गलत है तो ओपनली इसको बताना चाहिए। वहीं इधर वाले एक पूरा एजेंडा चला कि पूरी ही कम्युनिटी को वैसा बता देते हैं कि अरे ये तो सारे ही लोग ऐसे होते हैं, जिसमें जिहादी शब्द का इस्तेमाल होता है, जो कि गलत है। कुछ लोग हैं उनको मतलब उनके खिलाफ बोलना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त और ये चेहरा सामने आना चाहिए। तो बट ये साइड वाले आपको कभी भी वो नहीं दिखाएंगे, बोलेंगे एजेंडा। ये साइड वाले आपको पूरा ही कम्युनिटी को जिहादी बोल देंगे। तो वन साइडेड बातें ही करी जाती हैं। केस सेकंड अगर मैं आपसे जब बोलूं, अभी रिसेंट घटना है, 3 जून को जो है साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लग जाती है। और जब एक होटल में आग लग जाती है, वहाँ से एग्जिट किसी कारणों से एग्जिट होने का कोई रास्ता नहीं बचता है, तो लोग, और वो शायद सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे होता है, और वहाँ से फिर जान बचाने के लिए लोगों को ऊपर छत से ही कूदना पड़ता है। और जब छत से कूदना पड़ता है, आप सेकंड थर्ड फ्लोर से ज़मीन पे आप सेकंड थर्ड फ्लोर से जब आप रोड पे आप वहाँ पे कूदोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको डैमेज हो या आपकी जान को खतरा। वहाँ पे जो गद्दे कॉटन की दुकान थी, वहाँ के शॉप ओनर जिनका नाम रियाजुद्दीन मंसूरी था, तो मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से, वो फर्श पे ज़मीन पे उनकी खुद की जो प्रॉपर्टी दुकान पे होती है वो गद्दे वहाँ बिछा देते हैं ताकि जितने लोग हैं उस होटल में जो आग लगी है वहाँ से आराम से कूद पाएँ और सेफली वहाँ से जा पाएँ। और इवन जिन लोगों की डेथ भी हो गई है या बहुत उनको हानि पहुंची है, उनके लिए भी वो अपने ही पैसे, अपने ही बजट से व्यवस्था करते हैं। तो जैसे आग लगी, हम यहीं पर थे उस टाइम पे, हमने 8 आदमी बचाए। हमारी सामान, दुकान में सामान था, रजाई का देखा वो हमने सारी फैला दी सड़क पे। उसमें 8 लोग कूदे ऊपर से छत पे से, पहली तीसरी चौथी से। बिल्डिंग के सामने मेरी दुकान है मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से। आपने अपनी दुकान से गद्दे निकाले? हाँ, गद्दे निकाले, सारा सामान दे दिया। उसके बाद में जब आग लग के फायर ब्रिगेड आ गई, उन्होंने फिर आग बुझा दी। उसके बाद में जो डेड बॉडी थी उनके लिए हमने सारा कपड़ा दिया, रजाई, चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब हमने दिए। वो अंदर वो कहीं बचाओ। मैंने कहा आप इस पे कूदें, इस पे आइए, इस पे कूदें। तो हालांकि चोट उनके भी लगी और जान बच गई उनकी। ये किस प्रकार से इस चीज का ख्याल है कि ऐसे गद्दे बिछाकर लोगों को दबाया जा सकता है? नहीं, इतना तो आदमी जंपिंग बन जाती है, इतनी उसमें गद्दा बिछाने से जंपिंग होती है, उसमें चोट नहीं लगती उसमें कूदने से। हल्का फुल्का फ्रैक्चर तो आता है, मगर ऐसा नहीं होता कभी बंदा जान से चला जाए। कर दिया जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने, जिसका गद्दे की दुकान थी, वो कौन था? वो मुसलमान था। क्या उन्होंने देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है, अगला जो विक्टिम है? तो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं यहाँ पर, उनको शर्म आनी चाहिए। आज सारे क्षेत्र के मुसलमानों ने बगैर ये देखे कि अगला विक्टिम हिंदू है कि मुसलमान है, जी जान लगा करके काम किया। ये तो अब यहाँ पे जो ये राइट विंग वाले थे, एक्सट्रीम कट्टर, ये लोग कहाँ गए? और जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो अप्रिशिएट करेंगे, और वो तो जाहिर सी बात है कि अप्रिशिएट करना ही चाहिए जब कोई इंसान इतना अच्छा काम कर रहा है। समझने वाली बात यह है, टॉप पे बैठे लोग हों, चाहे वो हैवीली बाइज्ड आपके जर्नलिस्ट हों और चाहे वो नेता हों, वो कभी भी ये चीज़ नहीं देखते, उन्हें फ़र्क पड़ता है। ज़मीनी लेवल पे जब भी आप देखोगे कोई परेशानी आती है तो आपस में ही दो कम्युनिटी के लोग साथ में रहते हैं, वो हेल्प करते हैं। लेकिन टॉप पे बैठे लोग और आजकल सोशल मीडिया पे वन साइडेड बातें दिखा के हमेशा एक दूसरे पे ब्लेम लगाया जाता है, जिससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना मैंने उचित समझा। इसी तरह के अनफिल्टर्ड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।